दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे बार की जिसके अंदर अगर आप चले गए तो बाहर आने पर आपको गोली मार दी जाएगी, लेकिन अगर आप बार के अंदर भी रहे तो आप वहाँ पे भी सेफ नहीं हो। यानी इसका मतलब आपका मरना तय है। तो यही सब आप लोग देखेंगे आज की इस मूवी में। इस मूवी का नाम है द बार। कहानी की शुरुआत में हमें एक बार को दिखाया जाता है जिसमें सर्जियो नाम का एक आदमी आता है। जिस समय सर्जियो बार के अंदर आता है, ठीक उसी समय एक आदमी बार से बाहर निकलता है और जैसे ही वो आदमी बाहर जाता है तभी उसे कोई गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाता है। ये देखकर आसपास की सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और सड़क पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। किसी को नहीं पता कि गोली कहाँ से चली है। बार के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और उन्हें नहीं पता कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। उसी वक्त एक आदमी जिसका नाम सेतुल है वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फोन में सिग्नल नहीं होता। अब बार के अंदर से एक आदमी उस मरे हुए आदमी को देखने बाहर जाता है, लेकिन उसे भी अचानक कोई गोली मार देता है, जिससे बार के अंदर खड़ा सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। सभी इस बात से हैरान होते हैं कि किसी की फोन में भी सिग्नल नहीं होता। बार के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम एलिना है। वो कहती है हमें टीवी पे न्यूज देखना चाहिए। जब ये लोग टीवी पर न्यूज देखते हैं तो इस हादसे के बारे में टीवी पर कोई भी न्यूज नहीं होती और जैसे ही इनकी नजर बाहर जाती है तो वहाँ से दोनों लाशें गायब हो जाता है और साथ ही उनका खून भी साफ कर दिया जाता है। इन सभी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी सेतुर कहता है कि मुझे लगता है कोई चाहता है कि हम में से कोई भी यहाँ से बाहर ना निकले। फिर सर्जियो कहता है कि हो सकता है हम में से कोई एक किलर हो या हो सकता है हम में से कोई आतंकवादी हो जिसके पास कोई भयानक विस्फोटक सामान हो और पुलिस उसे पकड़कर मारना चाहती हो। ये सुनकर एक आदमी जिसका नाम नाचो है वो अपनी पैर से अपने बैग को छुपा देता है, पर सर्जियो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और इसके बारे में सबको बता देता है। नाचो की बैग को ले लिया जाता है और जब उसकी बैग को खोला जाता है तो उसमें से कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलती है। तभी नाचो कहता है कि इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे किसी को भी नुकसान हो। वो कहता है कि मैं एक एड कंपनी में काम करता हूँ और इस हार्ड डिस्क में मेरा काम की फाइल्स है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। एलिना उसकी हार्ड डिस्क को तबाह कर देती है, पर हार्ड डिस्क के अंदर कुछ भी नहीं होता। नाचो को इस बात से बहुत दुख होता है। तभी नाचो देखता है कि सामने काउंटर पर एक ब्रीफकेस रखा हुआ है। वो सबसे पूछता है कि ये ब्रीफकेस किसका है। तभी सर्जियो दावा करता है कि ये ब्रीफकेस उसका है और इससे पहले कि सर्जियो ब्रीफकेस उठाता, इस बार की मालिक जिसका नाम एम्पारो है वो ब्रीफकेस उठा लेती है। सर्जियो एम्पारो को ब्रीफकेस खोलने से मना करता है, लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम इजराइल है वो उस ब्रीफकेस को खोल देता है और ब्रीफकेस के अंदर औरतों के कुछ कपड़े निकलती है। जिससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उसी वक्त बाथरूम में से इन्हें एक अजीब सी आवाज आती है। जब ये लोग बाथरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा अंदर से लॉक्ड होता है। ये लोग किसी न किसी तरह से दरवाजे को खोलकर बाथरूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटा सा आदमी लेटा हुआ है जो कि बेहोश था। दरअसल इस कहानी की शुरुआत में ये आदमी खांसते खांसते वॉशरूम के अंदर आया था और तब से ये यहीं पर बेहोश पड़ा है। इस आदमी के पास एक इंजेक्शन भी पड़ा हुआ था। एलिना उस इंजेक्शन को उठा लेती है और तभी इन लोगों को बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है। जैसे ही ये लोग बार की गेट के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स आते हैं जिनके चेहरे पूरी तरह से ढका हुआ है। आर्मी ऑफिसर्स वहाँ पे बहुत सारे टायर्स का ढेर करते हैं और उन टायर्स को जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि सभी को लग रहा था कि ये हमारी मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन वो इनकी मदद नहीं करते। उसके ठीक बाद टीवी पे न्यूज दिखाया जाता है कि सिटी के एक बहुत बड़े हिस्से में आग लग गई है और इसीलिए उस जगह को सील कर दिया गया है और उस तरफ अब कोई भी नहीं जा सकता। बार में फंसे लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि सरकार झूठ क्यों बोल रही है। तभी वो आदमी जो बाथरूम के अंदर बेहोश था वो अचानक सबके सामने आ जाता है और उसका बॉडी पूरी तरह से फूल जाता है। साथ ही उसका आंखें भी डरावनी और अजीब सी हो जाता है और वो वहाँ पे गिरकर मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो डू नॉट टच मी कहता है। ये लोग उस मरे हुए आदमी का फोन उठाते हैं और देखते हैं कि ये तो एक आर्मी ऑफिसर था। इसके फोन में और भी कुछ पिक्चर्स होता है जिनमें लोगों ने किसी भी वायरस से बचने वाली पीपीई किट पहना होता है। अब बार के अंदर की सभी लोग समझ जाते हैं कि इस पूरे इलाके को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसका मतलब ये जो आदमी अभी अभी यहाँ पे मारा है ये इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन की वजह से इसकी जान चली गई है और हो सकता है कि शायद यह और भी लोग इन्फेक्टेड होंगे। वही नाचो को दिखाया जाता है
जो किसी भी तरह से अपने फोन में सिग्नल लाने की कोशिश करता है, और जब वो एक टेबल पर चढ़ के अपने फोन को ऊपर करता है तो उसके मोबाइल में सिग्नल आ जाता है। वो ये बात सबको बताता है। तभी नाचो को कहा जाता है कि तुम जल्दी से किसी भी मीडिया वालों को कॉल करके उसे सब कुछ बता दो। लेकिन तभी सैतूर भी फोन पर बात करने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है, जिस वजह से टेबल टूट जाता है। फिर एक आदमी जिसका नाम एंड्रेस है वो नाचो से फोन मांगता है, लेकिन तभी एम्पारो उसे रोक देती है और कहती है कि इस फोन को मत छूना, क्योंकि ये फोन उस इन्फेक्टेड आदमी का था और अगर तुमने इस फोन को छू लिया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। सार्जियो और एंड्रेस इस बात से सहमत हो जाते हैं। अब इसका मतलब नाचो और जिस किसी ने भी ये मोबाइल को या उस मरे हुए आदमी को छू लिया है वो सारे के सारे इन्फेक्टेड है, और ऐसा करने वाले इनमें से 5 लोग हैं। एंड्रेस उन्हें अपने बंदूक से धमकाता है और इनसे कहा जाता है कि उस आदमी की डेड बॉडी को नीचे तहखाने में बने स्टोर रूम में लेके जाओ। इन सब लोगों को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है और ये 5 लोग मिलकर डेड बॉडी को लेकर नीचे तहखाने में चले जाते हैं। अब ऊपर बस 3 लोग बचे हुए हैं। थोड़ी देर बाद एक ट्रिनी नाम की औरत को वहाँ पर अजीब लगना शुरू हो जाता है। ट्रिनी सबको तहखाने की दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। जैसे ही ट्रिनी दरवाजा खोलने जाती है तो वहाँ पे रखी हुई कुछ बोतल्स गिर जाती है। फिर उनका लिक्विड एक साइड बहना शुरू हो जाता है और तभी उनकी नजर वहाँ पर बनी एक ड्रेनेज पर पड़ती है। इसका मतलब ये लोग पानी के रास्ते से होते हुए वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। फिर इजराइल उस ढक्कन को खोल देता है और वो ड्रेनेज के अंदर से होकर यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। इसलिए वो अपनी पूरे शरीर पर ऑयल लगाता है और उस ड्रेनेज से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेनेज का होल ज्यादा बड़ा नहीं होता, इसलिए वो नीचे नहीं जा पाता। और तभी अचानक इन सभी को गोलियां चलने की आवाज आती है। आवाज सुनकर ये सभी लोग डर जाते हैं। फिर इन्हें ऊपर बार में धुआं दिखाई देता है, जिसे देखकर ये सभी लोग समझ जाते हैं कि ऊपर जो 3 लोग थे उन्हें किसी ने मारकर बार में आग लगा दिया है। वही दूसरी तरफ इजराइल अभी भी बुरी तरह ड्रेनेज में फंसा हुआ है। अब वो लोग सबसे पहले इजराइल को ड्रेन से बाहर निकालता है। फिर कुछ घंटे बाद आग पूरी तरह से बुझ जाता है और वो लोग ऊपर बार में आने का फैसला करते हैं। ऊपर बार में आने के बाद वो लोग देखते हैं कि बार पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। नाचो को वहाँ गन मिल जाता है, जिसे वो चुपचाप उठा के अपने पास रख लेता है। तभी ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग बाहर से इस बार को पूरी तरह से सील कर रहे होते हैं। ये लोग एकदम चुपचाप सब कुछ देखते रहते हैं, क्योंकि अगर किसी को भी भनक लग गई कि अभी भी अंदर 5 लोग जिंदा है तो इन सबको भी मार दिया जाएगा। और तभी यहाँ मोबाइल बजना शुरू हो जाता है और ये उसी मोटे आदमी का मोबाइल होता है जिसकी अभी थोड़ी देर पहले इन्फेक्शन के कारण मौत हुई थी। एलिना उसकी फोन उठा लेती है और उसकी व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें एक आदमी इस मोटे आदमी से पूछता है, क्या वैक्सीन लेने के बाद तुम्हारी तबीयत में कोई सुधार है? इस आदमी ने जवाब दिया होता है कि नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं किसी बार की वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ, तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अब एलिना इसकी पुरानी मैसेज पढ़ती है, जिसमें इस मरे हुए आदमी ने लिखा होता है कि मेरे पास अभी 4 और बचे हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि इसके पास जो इंजेक्शन है वो इंजेक्शन ही इस वायरस की वैक्सीन है। ये पढ़कर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि ये वैक्सीन काम कर सकती है, लेकिन फिर भी उनके मन में एक डाउट आता है कि अगर इस आदमी ने वैक्सीन ली थी तो इसकी मौत कैसे हो गई। इसके बाद अचानक वो फोन बजना शुरू हो जाता है, पर इससे पहले कि वो फोन उठा पाते उसकी बैटरी लो होने के कारण फोन बंद हो जाता है। अब ये किसी न किसी तरह से फोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। वही एलिना कहती है कि इस आदमी ने चैट में कहा था कि इसके पास 4 और वैक्सीन बची है, तो क्यों ना हम उस 4 वैक्सीन को ढूंढे। फिर ये सब नीचे स्टोर रूम में उस लाश के पास जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर कोई भी वैक्सीन नहीं मिलती। इसके बाद फिर ये वॉशरूम में जाते हैं, जहाँ पहले से ही इजराइल वैक्सीन के साथ बैठा होता है। इजराइल किसी एक से अपना बलिदान मांगता है, क्योंकि वो सब 5 है और वैक्सीन सिर्फ 4। इसलिए इजराइल सबसे पहले एक इंजेक्शन निकालकर अपने आप को इंजेक्ट कर लेता है। तभी नाचो उस पर अपना बंदूक तान देता है, लेकिन इजराइल फिर भी वैक्सीन अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद नाचो और इजराइल के बीच फाइट शुरू हो जाता है। इजराइल नाचो पर हावी हो जाता है और उसकी गन को छीन लेता है। इसी फाइट के दौरान वैक्सीन इजराइल के हाथों से छूटकर नीचे तहखाने में गिर जाता है। ट्रिनी तहखाने में जाकर वैक्सीन को उठा लेती है, लेकिन तभी गलती से वैक्सीन उसके हाथों से छूट जाती है और नीचे ड्रेन में गिर जाता है। अब ये बेचारे सोच रहे होते हैं कि वैक्सीन को नाले से कैसे बाहर निकाला जाए। इन सब में से एलिना सबसे पतली होती है, इसलिए ये लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम अंदर जाके
उन वैक्सीन को ला सकती हो? पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में वो मान जाती है, जिसके बाद एलिना के बॉडी में ऑयल लगाया जाता है और उसे उस छोटे से छेद के अंदर धकेला जाता है। फिर काफी कोशिशों के बाद वो नीचे नाले में गिर जाती है। एलिना वैक्सीन ढूंढ लेती है और पानी से बाहर आ जाती है। तभी नाचो वैक्सीन को एक तार पे बांधकर ऊपर भेजने को कहता है, लेकिन एलिना साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि ऊपर 3 लोग हैं और वैक्सीन भी सिर्फ 3 ही बची है। एलिना सबसे कहती है कि अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम्हें नीचे आना होगा। फिर इसके बाद ये लोग ड्रेनेज की छत को बड़ा करते हैं। तब तक एलिना बाहर की रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है। सबसे पहले वो वैक्सीन को वहाँ पर बने एक गड्ढे में छुपा देती है। इसके बाद वो सीढ़ी से ऊपर जाके देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे पुलिस फोर्स है जो कि बार में मरे उनके 3 साथियों को जला रहे हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बाकी के 4 लोग जो ऊपर स्टोर रूम में थे वो भी अब किसी न किसी तरह से नीचे आ जाते हैं। फिर इजराइल और नाचो के बीच एक बार फिर घमासान लड़ाई शुरू हो जाता है और इस बार नाचो उससे बंदूक छीनकर उसे वहीं पर गोलियों से उड़ा देता है। अब नाचो के पास गन होता है, इसलिए सब उससे डर रहे होते हैं। तभी नाचो सैतुर को अपने गन पॉइंट में ले लेता है और एलिना को वैक्सीन देने के लिए कहता है। नाचो कहता है हमारे पास 3 वैक्सीन है और इसको मारने के बाद हम तीनों बच सकते हैं। फिर एलिना इन सब को बाहर की ओर ले जाती है जहाँ पर उसने वैक्सीन छुपा के रखा था। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। नाचो और एलिना आगे चलते हैं जबकि सैतुर और ट्रिनी इनके पीछे चलते हैं। तभी अचानक ट्रिनी सैतुर को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है ताकि सारी दिक्कत ही खत्म हो जाए, लेकिन नाचो ट्रिनी को ऐसा करने से रोक देता है। पर ट्रिनी नाचो से कहती है कि तुम मुझे मार दो ताकि तुम सब वैक्सीन बांट लो और तुम्हारी जान बच जाए। नाचो ट्रिनी पर बंदूक तान देता है, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता, जिसके बाद ट्रिनी नाचो से गन लेकर यहाँ से थोड़ी दूर जाकर अपने आप को मार देती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे और इनके पास इंजेक्शन भी 3 ही थे, इसलिए सब एक एक इंजेक्शन ले लेते हैं। पर इससे पहले कि ये लोग अपनी बॉडी में इंजेक्शन लगाते, यहाँ पर इजराइल आ जाता है जो अभी भी जिंदा था। इजराइल पीछे से सैतुर पर हमला करके उसे जान से मार देता है। अब इजराइल को गुस्सा आ जाता है। फिर वो नाचो और एलिना के पीछे पड़ जाता है। तभी नाचो और एलिना को सामने सीढ़ियां दिखाई देती है और वो दोनों सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं। पर तभी एलिना के पास जो इंजेक्शन होता है वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि इजराइल भी उनके साथ सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, इसलिए वो नीचे नहीं जा सकते। नाचो जल्दी से अपना इंजेक्शन एलिना को दे देता है। फिर इजराइल नाचो का पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है, जिससे नीचे गिरकर दोनों की मौत हो जाता है। एलिना के पास अब जो वैक्सीन बचा है वो उसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है और ऊपर ड्रेनेज की ढक्कन को खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसे बहुत सारे लोग दिखाई देती है और सरकार ने आगे के इलाके को पूरी तरह से सील किया हुआ है। तभी एक औरत उसकी बॉडी पर एक जैकेट डालती है। एलिना को बिल्कुल भी होश नहीं होता और वो चुपचाप उस भीड़ में घुल जाती है। और इसी के साथ आज की ये मूवी यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना।